Hello class, I am Nikhilesh Mishra, your computer teacher. Class, as we all know कि हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और वी हैव स्टार्ट आवर रिवीजन. सो फर्स्ट चैप्टर की ये आज थर्ड वीडियो है. एंड कल की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर मेमोरीज़ के बारे में, जहाँ पे हमने इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा था एंड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था. सो मेन मेमोरी यानी कि आपकी प्राइमरी मेमोरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम. एंड सेकेंडरी मेमोरी जहाँ पे आपकी एक्सटर्नल मेमोरीज़ के बारे में डिस्कस किया था, वेयर वी डिस्कस डिस्क ड्राइव. So disk drive is the device that read and write data to the disk, and the most common type of disk drive is hard drive. But several other types of disk drives exist as well as some example including removable storage devices, floppy drive and optical drive, which read optical media such as CD, DVD and Blu-ray disc. So after that we discuss pen drive, that is the flash memory also called, and the technology which is used in the pen drive is that allow data to electrically stored and erased or we reprogrammed it. Then we discuss memory card. So memory card आपका क्या है? This is the popular storage media for electronic device such as digital camera and cell phone. So the memory card can be read through memory card reader. After that we have peripheral devices. So peripheral devices में आपके क्या थे? Beside these there are many more advanced peripheral devices that might not use directly in our computer or daily life, but which can still extensively used and have a important role in our present scenario. So in this we discuss modem. मॉडम का मतलब होता है मॉडुलेटर, डीमॉडुलेटर. मॉडुलेटर जिसका वर्क ये होता है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है एंड एनालॉग को डिजिटल में. सो आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस प्रोजेक्शन कीबोर्ड, जहाँ पे आपको बताया गया था कि प्रोजेक्शन कीबोर्ड जो है वो लेज़र लाइट की हेल्प से वर्क करता है, जहाँ पे आपकी फिंगर की जो मूवमेंट है उसी को ट्रांसलेट करता है की स्ट्रोक्स में. एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को. सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम अनेबल्स अ यूज़र टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू हिज और हर वॉइस. जस्ट फॉर एग्जांपल वी यूज़ इन आवर मोबाइल फ़ोन. आपके एक फ़ोन में होता है माइक की बटन. सो आप उसको टैप करते हैं, जो भी बोलते हैं गूगल आपको उसको सर्च करके देता है. सो दिस इज़ द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम. देन आफ्टर वी हैव LCD प्रोजेक्टर. स्टूडेंट LCD प्रोजेक्टर, इस चीज़ को आप सब लोग जानते भी होंगे और इसको पिक्चर हॉल में यही LCD प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा. सो LCD प्रोजेक्टर आर यूज टू प्रोजेक्ट द आउट ऑन अ बिग वाइट स्क्रीन. क्या होता है बिग वाइट स्क्रीन पे? सो दैट इट कैन बी व्यूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम. मीन्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा आता है पिक्चर, उसकी बजाय जो आप LCD प्रोजेक्टर भी देखेंगे ये क्या करता है, ये जो भी पिक्चर है उसको बड़ा करता है. और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बिग वाइट स्क्रीन चाहिए. सो आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं वाइट कलर की, जैसे कि आपके सिनेमा घरों में यूज़ किया जाता है, या वाइट कलर का आपके पास बेडशीट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो जो भी आप उसमें चलाएंगे वो आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को आप उसको व्यू दिखा सकते हैं. सो नॉर्मली corporate precautions, multimedia education programs which are present to large audience use LCD projector. So this is the LCD projector which you see on our screen. After that we have plotter. So this is the plotter. So plotter क्या होता है? plotter
is also a output device used for plotting the output, which is generally in the form of large and complex line drawn on our paper with a great degree of precision. So this is the plotter. After that, student, we have smart card. So smart card which is see on your screen. So स्मार्ट कार्ड आपके आप लोग ने देखा होगा. स्मार्ट कार्ड इज इंटेलिजेंट कार्ड विच हैव इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड मेमोरी स्टोरेज. So here we see this is the inbuilt electronic and memory storage. A smart card is credit card size sheet of plastic connecting an embedded memory chip and an inbuilt integrated circuit that can be used to store personal information. So all the information is stored in this. So इसको जब हम इंसर्ट करते हैं तो इस कार्ड के अंदर जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं वो क्या होती है, सामने आ जाती है. सो व्हेन अ स्मार्ट कार्ड इज पास थ्रू अ स्मार्ट कार्ड रीडर द डिटेल स्टोर ऑन इट आर रीड फ्रॉम इट्स मेमोरी. सो दीज डिटेल्स कैन ऑल्सो बी चेंज अपडेट इन द मेमोरी सच एज द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द ट्रांजेक्शंस. सो दिस इज द स्मार्ट कार्ड. After that, student, we have magnetic strip card. So this is most common thing which you see. So in the magnetic strip card, data is permanently stored on a magnetic strip. The card often include a name and signature or any other details for added security. To read data from it, the card is स्वाइप्ड. हमें क्या करना पड़ता है, कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है. जैसे कि आप एटीएम मशीन वगैरह में देते हैं एंड स्वाइप जो होता है वो यहाँ से होता है थ्रू दिस द मैग्नेटिक कार्ड यूनिट विच कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. सो एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड लाइक मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स. So this is the card and here is the magnetic strip जो कि आपकी स्वाइप की जाती है या फिर किसी भी एटीएम मशीन में डाला जाता है. So this is the magnetic strip. After that at last we have biometric. So ये आप लोग ने स्कूल में भी देखा होगा बायोमेट्रिक. सो बायोमेट्रिक से होता क्या है, बायोमेट्रिक रेफर्स टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ लिविंग पर्सन बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक द कैरेक्टर ऑफ फिंगर, हैंड, फीट, फेस, आइज, ईयर्स एक्सेट्रा. सो बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होता है, किसी भी लिविंग पर्सन की आइडेंटिटी या उसकी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है. और जो यूज़र है या जो लिविंग पर्सन है वो क्या करता है, अपनी फिंगर, हैंड, फीट, फेस या आइज़ एक्सेट्रा के थ्रू इसमें क्या करता है, पंच करता है. इसे हम पंचिंग मशीन भी कहते हैं. सो दिस इज़ बायोमेट्रिक डिवाइस. सो हमने यहाँ पे रिवीजन के थ्रू ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया. आई होप आप सबको समझ में आया हो. सो आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ा, जहाँ पे एलसीडी प्रोजेक्टर का यूज़ होता है बिग स्क्रीन पे किसी ऑडियंस को दिखाने के लिए. और इसके लिए वी हैव बिग वाइट स्क्रीन. देन आफ्टर वी डिस्कस द प्लॉटर. सो प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस यूज फॉर प्लॉटिंग आउटपुट विच इज़ जनरली इन द फॉर्म ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स line drawing. And then after we have smart card. So smart card क्या है, smart card जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं ये स्मार्ट कार्ड में स्टोर रहती हैं थ्रू द इनबिल्ट इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज के थ्रू. देन आफ्टर वी डिस्कस
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, जो कि आपने एटीएम्स और अदर क्रेडिट कार्ड्स वगैरह को देखा होगा, यही आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है। एंड द इंफॉर्मेशंस आर स्टोर इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप, जिसको कि आप स्वैप करते हैं एटीएम के अंदर इंसर्ट कराते हैं। देन आफ्टर वी डिस्कस माइक्रो बायोमेट्रिक डिवाइस। सो बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होता है? दे आर यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लिविंग पर्सनस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। लाइक आपका उसमें क्या होना चाहिए? फिंगर पड़ना चाहिए, हैंड पड़ना चाहिए, फिट पड़ना चाहिए, फेस पड़ना चाहिए, आइज, ईयर एंड सो ऑन। सो दिस इज द बायोमेट्रिक डिवाइस। सो यहाँ पे आपका रिवीजन का भी चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड आपको कुछ क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे। सो आप लोग उसको सॉल्व करके सेंड वापस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।